प्रकार से माला इत्यादि जयमाल का जयमाल हुआ, माला पहनाए भगवान कन्हैया रुक्मिणी को, रुक्मिणी कन्हैया को। जयमाल हो जाने के बाद मंडप के नीचे बैठे हैं, बड़ी ही रीति रिवाजों के साथ भगवान का विवाह हो रहा है और सारे ब्राह्मणों गुरुजन के द्वारा खूब बढ़िया सुंदर से मंत्र इत्यादि हो रहे हैं। और जितने बाराती में लोग आए थे सब भगवान के विवाह उत्सव पर नाच रहे हैं। कौन कौन भगवान के विवाह पे नाचना चाहेगा? और सुनिए, जो लोग भी यहाँ पे मैया रुक्मिणी के लिए वस्त्र लाए हैं, जैसे एक माता जी साड़ी लेकर आई थी, अगर जो श्रृंगार साड़ी लेकर के आई हैं तो सामने जो ये लगा है मेज वहीं पे रख देंगी और प्रणाम कर लेंगी। यहाँ से आशीर्वाद हम कहेंगे भगवान आपको प्रदान करें। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए दो बार बाबा के दरबार में भगवान के जन्म विवाह उत्सव पे नृत्य करेंगे और कहेंगे क्या कि आज मेरे कान्हा की शादी है। आइए दो बार बाबा के दरबार में झूमेंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। क्या बात है, आइए अपने स्थान में और गाइए। अच्छा बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठ के ही नाचना है। बैठे रहिए आप लोग, वहीं पे ताली बजाते हुए गाएंगे सभी लोग। बैठ जाइए और जो वस्त्र श्रृंगार इत्यादि लेके आया है इधर लाएंगे और भगवान को चढ़ा देंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि उठने में हमें लगता है थोड़ा व्यवस्था निरस्त हो जाती है, इसलिए आइए लंबे लंबे हाथ उठाएंगे और बढ़िया ताली को बजाते हुए बोलेंगे क्या कि आज मेरे कान्हा की शादी है। सुंदर की शादी है, कान्हा की शादी है, मेरे श्याम सुंदर की शादी है। आज मेरे कान्हा की शादी है, आज मेरे कान्हा की शादी है, आज मेरे कान्हा की शादी जय हो। लंबे लंबे हाथ उठाएंगे और मीठी मीठी ताली बजाएंगे। क्या बात है, सभी को बजाना है ताली और साथ में बोलना है क्या, आज मेरे कान्हा की शादी है, आज मेरे कान्हा की शादी है, आज मेरे कान्हा की शादी। लंबे लंबे हाथ उठाएंगे और ताली को बजाएंगे और सभी लोग गाएंगे साथ में। फूलों की वर्षा हो रही है ना, इसलिए गाएंगे क्या कि मोहे होरी में। ताली बजाएंगे सभी लोग, लंबे लंबे हाथ उठाएंगे और कहेंगे क्या कि मोहे होरी में, मोहे होरी में, मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया, मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया, माने ना मोरी, मोने होरी में कर तंग रसिया, माने ना मोरी, माने ना मोरी ये रसिया,
तो ऐसो लंबे लबाब उठाएंगे और क्या कहना है, ताली को बजाते हुए गाएंगे क्या, यानी ऐसो मचाए हुरदंगे रसिया मानना मोरी, मचाए हुरदंगे रसिया मानना मोरी, मोरी में कर गए तंग रसिया मानना मोरी, ये रसिया मानना मोरी, ये रसिया मानना मोरी, मानना मोरी रसिया मानना मोरी, मोहे होरी में कर गयो तुमको मानना मोरी, मोहे होरी में कर गयो तंग रसिया मानना मोरी। मोहे होरी में कर गयो तंग रसिया मानना मोरी, मोहे होरी में कर गयो तंग रसिया मानना मोरी, ये रसिया मानना मोरी, ये रसिया मानना मोरी, मानना मोरी रसिया मानना मोरी, मोहे होरी में कर गयो तुमको मोहे होरी में कर गयो रसिया मानना मोरी, मोहे होरी में कर गयो तंग रसिया मानना मोरी, मोहे होरी में कर गयो तंग रसिया मानना मोरी, मोहे होरी में कर गयो तंग रसिया मानना मोरी। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, दुल्हा सरकार की, दुल्हा सरकार की जय। तो महाराज आज इस प्रकार से बड़ी ही धूमधाम के साथ भगवान का विवाह होता है, किसके साथ, रुक्मिणी जी के साथ। और जब भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ होता है, सभी लोग बड़ी खुशियां मना रहे हैं, बड़ा ही उत्सव मना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज भगवान का विवाह जब रुक्मिणी जी के साथ हुआ तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, सारी गोपिकाएं सभी बड़ी प्रसन्न हैं। कहते हैं विवाह हो जाने के बाद फिर कलेवा होती है, हाँ, और जब कलेवा होती है और भगवान जब कलेवा खाने बैठते हैं तो सारी गोपिकाएं भगवान को गाली इत्यादि गीत के माध्यम से दे रही हैं। और जब भगवान को गाली इत्यादि दे रही हैं तो भगवान बड़ा मंद मंद मुस्कुरा मुस्कुरा के कलेवा इत्यादि खाते हैं। और जब कलेवा इत्यादि खाने के बाद मैया रुक्मिणी की विदाई होती है, और जब विदाई होती है तो मैया रुक्मिणी की सारी सखियां बहुत रोती हैं रुक्मिणी जी के लिए। जैसे माता पिता अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो विदाई के समय खूब रोते हैं, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे बहन हो, चाहे सखी हो, सब रोते हैं। वैसे ही आज रुक्मिणी जी की विदाई जब होने लगी तब सारी सखी रोती हैं, सारी सखियां रोती हैं और मैया रुक्मिणी की माता सभी लोग आज रो रहे हैं रुक्मिणी जी के लिए। और जब रुक्मिणी जी की विदाई हुई तो बड़ा सुंदर भाव है कि बाबुल का ये घर बहना, बाबुल का ये घर बहना एक दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है।
आज इस प्रकार से मैया रुक्मिणी जी की विदाई हो जाती है। और जब रुक्मिणी जी की विदाई हो गई तो भगवान कन्हैया के साथ रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, राम प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राम तो महाराज आज जब भगवान रुक्मिणी जी की विदाई हुई तो भगवान के 8 विवाह और होते हैं। भगवान के मेन विवाह 8 होते हैं। पहला रुक्मिणी जी के साथ, फिर राम जैसा कि आदेश हुआ है आप सभी के बीच भगवान आएंगे। अब इनका विवाह हो गया है तो आप सभी के बीच में घूम टहल लें और जिनको भी भगवान को प्रणाम करना है, जो भी दान दक्षिणा इत्यादि देना है, आप इसी टोकरी में डाल देंगे, क्योंकि सभी लोग यहाँ मंच तक नहीं आ सकते, भीड़ बहुत है और जब आएंगे तो यहाँ मंच भी कमजोर है। हाँ, तो आप सभी लोग वहीं पर बैठे रहेंगे। सभी के पास हमारे ठाकुर जी आएंगे, आप सभी लोग इनको प्रणाम करिएगा और जो भी द्रव्य दक्षिणा इत्यादि जो भी दान करना है इसी टोकरी में आप डाल दीजिएगा और डालने के बाद प्रणाम करिएगा और भगवान आपके संकटों को दूर करेंगे, आपकी बिगड़ी को बनाएंगे और बिगड़े हुए कार्य सब यही बनाएंगे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज भगवान का विवाह और होते हैं। सत्यभामा, नग्ननीति, कालवंती, जामवंती इत्यादि भगवान के 8 विवाह होते हैं। और भगवान के जब मेन 8 विवाह हुए, श्यामंतक मणि की चोरी का उन्हें कलंक लगता है। भगवान उस कलंक को दूर करते हैं कैसे? शस्त्राजित नाम के राजा थे, ये सत्राजित नाम के राजा थे जिनको श्यामंतक मणि मिली और श्यामंतक मणि पहन का बढ़िया इधर उधर खूब घूमते हैं, जाते हैं जहाँ पर संत सभा लगी है, सभी के बीच में जाते हैं। कोई भी बात होती है तो मणि की तरफ इशारा करके बताते हैं ताकि सब उनकी मणि को देखें और खूब तारीफ करें। जैसे कोई बढ़िया नया फोन लेता है ना तो हाथ में लेके घूमेगा महाराज, चाहे जितनी जेबें हों, 2, 4, 5 जेब होती हैं तब भी हाथ में लेके घूमते। और कहीं सोने की अंगूठी पहन ले महाराज तो वही हाथ आगे चलेगा जिसमें अंगूठी है सोने की, वो लोग दिखावा करते हैं। उसी प्रकार से सत्राजित नाम के जो राजा हैं वो अपनी मणि का दिखावा कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने उनकी मणि की खूब तारीफ की और जब उनकी मणि की तारीफ की, एक बार सत्राजित के नाम के जो राजा हैं उनके भाई का नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित उस मणि को पहन कर जाते हैं शिकार खेलने और जब शिकार खेलने जाते हैं तो प्रसेनजित को सिंह मार देता है और जब सिंह मार दिया तो उस मणि को किसने पाया? जामवंत जी सिंह को मारकर उस मणि को प्राप्त कर लिए और अपनी पुत्री को दे दिए खिलौना समझ के। उनकी पुत्री उस मणि के साथ खेलती है। अब भगवान कन्हैया के ऊपर श्यामंतक मणि की चोरी लगी। जिस मुंह से भगवान के लोग तारीफ करते थे आज उसी मुंह से भगवान की बुराई करने लगे, क्योंकि महाराज बुराई बड़ी जल्दी फैलती है, अच्छाई नहीं फैलती। अगर कोई अच्छा काम करोगे तो जल्दी कोई नहीं जानेगा, हाँ बताना पड़ता है, लेकिन महाराज गलती से अगर कोई बुरा काम हो जाता है ना तो हवा की तरह, पानी की तरह बह जाती है और हवा की तरह फैल जाती है महाराज। उसी मुंह से भगवान की लोग बुराई करने लगे और जब उसी मुंह से भगवान की बुराई करने लगे तो भगवान उस मणि का जो चोरी लगी थी उस कलंक से हटने के लिए मणि की खोज में चल पड़े। भगवान मणि की खोज में जाते हैं। आराम से आप लोग, आराम से एक एक करके सभी लोग थोड़े थोड़े करके उठे, आराम से चरणों छुए, आशीर्वाद ले, जल्दबाजी ना करें नहीं तो पता चले हमारे भगवान का नीचे गिरा दियो। आराम से, हाँ प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो महाराज आज इस प्रकार से भगवान जब खोज में जाते हैं तो सिंह को देखते हैं। सिंह को देखते देखते आगे पहुंचे,
जामवंत की गुफा तक भगवान ने जामवंत से युद्ध किया और उस मणि को जामवंत ने कैसे दिया? जब भगवान ने जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ विवाह किया, विवाह करने के बाद मणि दिया, मणि को लेकर वापस आते हैं, शस्त्राजित को देते हैं। शस्त्राजित की पुत्री का नाम है सत्यभामा। भगवान ने सत्यभामा से विवाह किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के मेन विवाह 8 विवाह होते हैं। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने जेल में कन्याओं को बंद करके रखा था, उन कन्याओं पे बड़ा अत्याचार करता था। भगवान भौमासुर नाम के दैत्य का वध करते हैं, कन्याओं को जेल से मुक्त करते हैं और जब कन्याओं को जेल से मुक्त करते हैं तो कन्याओं ने कहा है प्रभु अब मुझे अपने घर में कोई नहीं रखेगा, इसलिए आप हमारे साथ विवाह करिए। तब भगवान ने उन गोपिकाओं के साथ, उन कन्याओं के साथ विवाह करते हैं तो भगवान के कुल विवाह कितने हो गए? भगवान की पूरी रानियां हैं 16,108। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए आप सभी लोग बारी बारी से भगवान के चरण छुइए, जो भी द्रव्य दक्षिणा है उसी टोकरी में डालिए और अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी विदाई गीत होनी है, व्यास विदाई भी होनी है, इसलिए आप सभी लोग अभी खड़े नहीं होंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे। अभी और कथा इत्यादि बाकी है।